ड्रामा सीरियल मनमर्जी के आने वाले एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि दादाजी हादी को बोल रहे होंगे कि मुझे तुम्हारे प्रोफेसर से मिलना होगा, क्योंकि मुझे उन पर एतबार नहीं, और अपने प्रोफेसर को बोलना कि मुकम्मल सबूतों के साथ मुझसे मिलने आए, क्योंकि हम लोग खानदानी और इज्जतदार हैं, बार बार इस तरह के तमाशे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हादी दादाजी को मुंह तोड़ जवाब देता है और बोलता है, एक तो ये इज्जतदार और ख़ानदानी होने का जो गरूर है ना हमारा, इसने हमें एक अच्छा इंसान नहीं बनने दिया। ये सारी बातें मंशा सुन रही होती है और उसे डर लग जाता है कि अगर ज़ारा वाकई में सफ़ीना की बेटी हुई तो वो मेरे बराबर की हो जाएगी और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। तो वो हमज़ा के घर पहुंच जाती है ज़ारा की बेइज्जती करने कि तुम जो ड्रामा कर रही हो कि तुम इस ख़ानदान की बेटी हो, जो तुम ख्वाब देख रही हो इस घर में दाखिल होने के, वो मैं कभी पूरे नहीं होने दूंगी। तो वहाँ पर हमज़ा की माँ भी आ जाती है और वो बोलती है, बीबी किस मुंह से इस घर में आई हो, तुम्हारा हमसे कोई ताल्लुक नहीं, जो तुम हमारे साथ करके गई हो उससे तो अच्छा ही होगा कि ज़ारा उनकी बेटी है हमारे साथ। तो मंशा बोलती है कि मैं इस घर से भागकर नहीं गई थी, शुजा और मेरा निकाह हुआ था, इज़्ज़त से मैं इस घर से रुखसत हुई थी, क्योंकि शुजा और मैं एक दूसरे की किस्मत में थे, तो तीसरा हम बंदा कैसे हमारे दरमियान आ सकता था। तो पप्पू बोलती है, किस्मत उसे कहते हैं कि हमज़ा इस घर का दामाद है जिस घर में तुम चोर रास्ते से घुसी हो और जहां तुम्हारी 2 टके की इज्जत भी नहीं। तो मंशा गुस्से में आकर बोलती है, पप्पू अपनी ज़बान को लगाम दे, मैं ज़ारा नहीं जो आपकी हर बात सुनती जाऊंगी और बोलूंगी नहीं। कल तक ये ज़ारा तुम आपके लिए 2 टके की थी और आज मैं हो गई। तो ये बातें सारी हमज़ा सुन लेता है और वो आकर मंशा के मुंह पर थप्पड़ मार देता है। दूसरी तरफ दादाजी प्रोफेसर से मिलने के लिए आ जाते हैं। तो सफदर बोलता है, मैं समझ सकता हूँ इस वक्त एक बाप की क्या तकलीफ होगी, क्योंकि मैं ये दर्द सह चुका हूँ और ये दर्द मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो यहाँ दादाजी को कुछ सैड और इमोशनल दिखाया गया है, लेकिन फिर भी उनको सफदर पर भरोसा नहीं होता और वो उनका एतबार नहीं करते। जब घर वापस जाते हैं तो दादाजी ये बात शुजा को बताते हैं कि वो लड़की सफ़ीना की बेटी है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है प्रोफेसर पर। तो शुजा बोलता है, अगर वाकई में ये लड़की सफ़ीना पप्पू की बेटी हुई तो दादाजी मैं ये चाहता हूँ कि आप किसी पर भरोसा ना करें और आप इस मामले की खुद इन्वेस्टिगेशन करें। फिर दिखाया जाएगा कि सब घर वाले साथ बैठे होते हैं। तो दादाजी बोलता है, अगर सफ़ीना की कोई बेटी होती तो फ़िरोज़ा को मालूम होता, लेकिन ये प्रोफेसर झूठ बोल रहा है। तो सीरत बोलती है, इतनी बड़ी बात कोई झूठ नहीं बोल सकता, इसमें कोई ना कोई सच्चाई ज़रूर होगी।